हाय एवरीवन, आप सभी को डॉक्टर गिरीश का नमस्कार। पिछले कुछ वर्षों से ऑनलाइन पेमेंट्स, मोबाइल वॉलेट्स, डिजिटल करेंसी, इन चीज़ों का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। इससे बहुत आसानी भी हो गई है। अब हम घर बैठे कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। बार बार बैंक में जाकर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, आपने शेयर मार्केट में कुछ करना है, आपने छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक की खरीदारी करनी है, आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हैं। अच्छा, सरकार को भी काले धन पर लगाम लगाने में बहुत आसानी हो गई है और हमें जेब में कैश लेकर नहीं घूमना पड़ता। लेकिन बहुत सारे फायदों के अलावा इसके कुछ नुकसान भी हैं। बहुत तेजी से फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ऑनलाइन स्कैम्स, जालसाजियां ये बढ़ रही हैं और इसमें देखा गया है कि जो लोग शिकार होते हैं उसमें बुजुर्ग अधिकायक होते हैं, ज्यादातर बुजुर्ग होते हैं। नए नए तरीके अपनाकर जालसाज हमारी जमा पूंजी पर हाथ साफ कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों बुजुर्गों को ही टारगेट किया जाता है और किन किन तरीके से उन्हें फंसाया जाता है, और साथ ही जानेंगे कि हमारे बुजुर्ग क्या सावधानियां बरतें इन जालसाजों से बचने के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में मैं आपको 5 जो बहुत कॉमन तरीके हैं ना लोगों को स्कैम में फंसाने के, उनके बारे में आपको बताऊंगा और उनसे बचने के सरल उपाय भी बताऊंगा। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन ऑनलाइन फ्रॉड्स में हमारे बुजुर्गों को ही अक्सर क्यों टारगेट किया जाता है। आपको इसके कुछ प्रमुख कारण बताता हूं। सबसे पहला कारण है टेक्निकल नॉलेज की कमी। बुजुर्गों में आमतौर पर नई टेक्निक्स और इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बड़ी सीमित जानकारी होती है। जितनी जरूरत होती है उतना ही जानते हैं, इसलिए वे आसानी से इन जालसाजों की टेक्निक्स को, जैसे फिशिंग ईमेल्स, नकली वेबसाइट्स, इनको आसानी से नहीं पहचान पाते। वे अक्सर नई सुविधाएं जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप्स, इनको पूरी तरह समझने में असमर्थ होते हैं और स्कैमर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। दूसरा कारण है हमारे सीनियर सिटीजन्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। उनके पास पेंशन, प्रोविडेंट फंड, सेविंग्स, पुराने शेयर्स, पुरानी इन्वेस्टमेंट, एफडीज, बहुत कुछ होता है और ये सारी जमा पूंजी उन्हें स्कैमर्स के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव टारगेट बना देती है। तीसरा कारण है हमारे बुजुर्गों का भोलापन। वो अक्सर दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। उनके मन में सहानुभूति की भावना बहुत होती है, हर किसी की मदद करना चाहते हैं। तो ये सारे गुण जालसाजों को उनका फायदा उठाने का मौका देते हैं। वे उन्हें बहुत इमोशनल कहानियां सुनाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। चौथा कारण है रिपोर्ट होने की कम संभावना। बुजुर्ग अक्सर ये सोचकर यार लोग क्या कहेंगे कि मैं इतना बड़ा हो गया और मैं इस चीज में फंस गया, ये बातें किसी से शेयर नहीं करते, अपने घर वालों को भी नहीं बताते। पुलिस या अन्य अधिकारियों की तो बात ही छोड़िए। अच्छा, वैसे भी वो इन्वेस्टिगेशंस को ना एक झमेला समझते हैं और कई बार वे इसे ईश्वर की मर्जी समझकर भूल जाना चाहते हैं। इससे ये अपराधी बहुत आसानी से बच निकलते हैं। पांचवा कारण है हमारे बुजुर्गों का अकेलापन। अक्सर बड़े शहरों में अकेले रह रहे होते हैं, बच्चे विदेशों में हैं या दूसरे शहरों में रहते हैं, इसलिए वे किसी से सलाह भी नहीं ले पाते और कई बार तो वो अपने साथ रह रहे बच्चों से भी नाराज या असंतुष्ट होने के कारण उनसे कोई चीज शेयर नहीं करते और जालसाज इस बात का फायदा उठाकर उन्हें भरोसे में ले लेते हैं। छठा कारण है बुजुर्गों की कमजोर याददाश्त। बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त कमजोर होती जाती है, लेकिन वे इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने में शर्माते हैं। तो जब कोई स्कैमर उन्हें फोन पे कहता है ना कि आपने बहुत साल पहले ये इंश्योरेंस कराई थी, बहुत साल पहले ये इन्वेस्टमेंट किया था, तो उन्हें याद नहीं होता, लेकिन वो उसको बताना नहीं चाहते मुझे याद नहीं है और हाँ हाँ करते चले जाते हैं। बस यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। अच्छा, इसके अलावा कमजोर याददाश्त के कारण उन्हें उनके घर वाले जो बातें समझाते हैं इन स्कैमर से बचने की, वो भी उन्हें अक्सर याद नहीं रहती। सातवां कारण है बुजुर्गों के पास खाली समय होना। बात करने वाला कोई है नहीं, तो जो भी फोन आता है उस पर वो लंबी लंबी बातें करने लग जाते हैं, अनजान लोगों से भी। तो पहले ये स्कैमर्स ना ऐसे लोगों की रेकी करते हैं फोन करके, नॉर्मल फोन करके, और जब इन्हें समझ में आता है कि ये बुजुर्ग खूब बातें करते हैं तो फिर दूसरे फोन द्वारा उन्हें अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब हमारे बुजुर्गों को इन जालसाजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
तो बहुत सिंपल है, जिन जिन वजहों से वो आसानी से फंसते हैं उन वजहों को दूर करना है। अपनी तकनीकी जानकारी बढ़ाएं, खुद को ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स के बारे में प्रशिक्षित करें, नॉलेज इकट्ठी करें, मजबूत पासवर्ड बनाएं और उन्हें संभाल कर रखें और थोड़े थोड़े अंतराल पर अपने पासवर्ड बदलते भी रहें। अपने डिवाइस पर एंटीवायरस और फायरवॉल सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करें और उन्हें समय समय पर अपडेट करते रहें। किसी अनजान लिंक, कॉल या ईमेल पर अपनी प्रतिक्रिया ना दें। बैंक डिटेल्स और ओटीपी किसी को ना बताएं। कार्ड डिटेल्स किसी से शेयर ना करें। ऑनलाइन शॉपिंग के सिर्फ वेरीफाइड पोर्टल्स पर ही करें। किसी भी अनजान वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर दें। और हाँ, अगर गलती हो जाए तो अपने परिवार वालों को बताएं, पुलिस को रिपोर्ट करें। अपने बच्चों से और उनके बच्चों से नई चीजें सीखने में कभी झिझके नहीं, शर्माएं नहीं। और 2 शब्दों में कहा जाए तो जागरूक बने, चौकन्ने रहें। बस यही मूल मंत्र है। और एक जरूरी बात, चूंकि याददाश्त कमजोर हो जाती है, इसलिए इस वीडियो को महीने में एक बार जरूर देखें। अपनी रिवीजन करते रहें इस वीडियो को देख देख कर। अब हम जालसाजों द्वारा अपनाए जाने वाले 5 कॉमन हथकंडों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले है नकली वेबसाइट। किसी बैंक, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या किसी सर्च इंजन की बिल्कुल मिलती जुलती नकली वेबसाइट तैयार करते हैं, उसे सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं, उसके लिंक्स भेजते हैं और लोग उन पर जाकर अपनी सारी ऑथेंटिक जानकारी उसे असली वेबसाइट समझकर उस पर डाल देते हैं। बाद में उस जानकारी को वो स्कैमर्स असली वेबसाइट पर डालकर सीधा आपके अकाउंट तक पहुंच जाते हैं और अपनी मनमर्जी कर लेते हैं। तो आपने किसी भी ऐसी वेबसाइट पर, किसी ऐसे लिंक पर क्लिक नहीं करना है जो आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिला है। दूसरा कॉमन तरीका है फोन द्वारा फंसाना। जालसाज कोई बैंक अधिकारी बनके, कोई एग्जीक्यूटिव बनके, कोई पुलिस ऑफिसर बनके आपको फोन करते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस से आपको पहले आपकी थोड़ी लिमिटेड जानकारी बताते हैं, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बैंक अकाउंट नंबर, जो सब जगह अवेलेबल है। ये बताकर आपका विश्वास जीत लेते हैं और फिर आपसे ओटीपी या ऐसी गुप्त जानकारियां प्राप्त करते हैं। कभी कभी वो आपको डराते हैं कि भाई बहुत कम टाइम बचा है, आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, आपकी पेमेंट डूब जाएगी, या कुछ भी ऐसे करके आपको डराकर, आपको सम्मोहित करके अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो आपने किसी भी ऐसे अधिकारी को जवाब नहीं देने हैं, क्योंकि अक्सर वे फ्रॉड होते हैं। तीसरा कॉमन तरीका है कि ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स पर आपने कोई चीज अपनी डाली और उन्होंने एक नकली खरीदार बनके आपको उसकी बहुत अच्छी कीमत बताई। उसके बाद आपसे कहा कि भाई एक पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एक एडवांस पेमेंट के लिए या किसी भी तरीके के लिए आपको कोई क्यूआर कोड भेजा और कहा इस पर आप क्लिक करें, इस लिंक पर क्लिक करें, इस पर थोड़े से पैसे डालें। याद रखें, किसी भी क्यूआर कोड पर, किसी भी यूपीआई कोड पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको पैसे मिलते नहीं हैं, आपके पैसे जाते हैं। चौथा कॉमन तरीका है, वो नकली ऐप्स बनाकर उन्हें ऐप प्लेटफॉर्म्स पर डाल देते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं। आपको लगता है बहुत काम की ऐप है, आप उसे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करते ही आपके मोबाइल का, आपके कंप्यूटर का सारा डाटा उनके पास पहुंच जाता है। इसलिए कभी भी अनवेरिफाइड प्लेसेस से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। किसी लिंक पर क्लिक करके कोई ऐप डाउनलोड ना करें। 5वां कॉमन तरीका है शेयरिंग साइट्स। जालसाज आपकी मदद करने के बहाने आपको कुछ शेयरिंग साइट्स डाउनलोड करवा देते हैं। आपकी थोड़ी मदद भी करते हैं कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, लेकिन साथ ही आपके ओटीपीज, आपके पिन, आपकी सीक्रेट जानकारियां उन तक पहुंच जाती हैं और फिर मौका मिलने पर वो उसका उपयोग करके आपके खातों को खाली कर सकते हैं। इसलिए कभी भी स्क्रीन शेयरिंग एप्स किसी अनजान आदमी के साथ डाउनलोड ना करें। और भी बहुत सारे तरीकों से वो आपको लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। आपके पास एक ही मूल मंत्र है, जागरूक बने, चौकन्ने रहें, सतर्क रहना है आपको। ये मूल मंत्र खुद भी याद रखें और लोगों को भी बताएं, और इस वीडियो को भी खुद भी बार बार देखें और लोगों में सर्कुलेट करें। हाँ, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। बुजुर्गों के लिए बहुत ही उपयोगी मेरे पुराने वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं अभी तक, तो चैनल पर जाकर उन्हें एक एक करके देखें, आपको सचमुच फायदा होगा। तो इंतजार करें अगले वीडियो का, और तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिकॉज यू हैव टू सिंग एंड डांस विद डॉक्टर गिरीश। थैंक यू।